चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम। कोर्ट की जजमेंट से जुड़ी कैसी प्रणाली है ये? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ओडिशा जुडिशियल एकेडमी में 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में देश भर के जजों को कुछ जरूरी हिदायतें दी। इस दौरान उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के संभावित तरीकों के बारे में भी चर्चा की। इस 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में न्यायिक व्यवस्था में डिजिटलाइजेशन, पेपरलेस कोर्ट और ई इनिशिएटिव को लेकर भी चर्चा की। इस मौके पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल के साथ साथ उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम को लेकर एक बड़ी घोषणा की। न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम को लॉन्च करते हुए उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों में ये सिस्टम लागू होगा। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में एक समान पैटर्न को सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम कोर्ट की ओर से दिए गए सभी 30,000 फैसलों के लिए होगा। आपको बता दें कि देश में भाषाओं की इतनी विविधता के बीच अलग अलग राज्यों में अदालतें अंग्रेजी में ही अपने फैसले सुनाती आई हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में अदालतों के जजमेंट्स को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने की जरूरत भी महसूस होती रही है। ऐसे में देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि कोर्ट इंग्लिश से स्थानीय भाषाओं में अपने फैसलों का ट्रांसलेशन करने के लिए मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भविष्य में हवाला या रेफरेंस देने के लिए एक समान, सुरक्षित और ज्यादा विश्वसनीय सिस्टम की शुरुआत की गई है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि कोर्ट भी सभी जजमेंट्स का ट्रांसलेशन करेगी। इसके लिए मशीन टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दिशा में अब तक के बड़े प्रयासों की जानकारी देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि इस पहल के तहत अब तक 2,900 जजमेंट्स का ट्रांसलेशन हो चुका है। हालांकि ये काम अपने आप में थोड़ा जटिल भी है, क्योंकि कानूनी शब्दों में उनके संदर्भ निहित होते हैं। इस बात की गंभीरता का जिक्र चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के जजमेंट ट्रांसलेशन में कुछ कठिनाई भी आ सकती है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि जैसे जजमेंट में कहा जाए लीव ग्रांट, तो इसका शाब्दिक अनुवाद हो सकता है अवकाश प्राप्त हो गया। इस तरह से जजमेंट ट्रांसलेशन में कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ सटीक शब्दों का इस्तेमाल करना भी जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिला जजों और लॉ रिसर्चर्स की टीम से भी मदद ली जा रही है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस काम को वित्त पोषित किया जाएगा। इस संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने निर्देश देते हुए कहा कि देश के सभी हाई कोर्ट्स अपने जजमेंट्स के लिए न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम का पालन करें। इसे दिल्ली और मद्रास के साथ साथ केरल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट्स के लिए न्यूट्रल साइटेशन को पेश भी किया है। आपको बता दें कि न्यूट्रल साइटेशन की रूपरेखा तैयार करने के लिए 3 जजों के पैनल का गठन किया गया था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जज राजीव शखधर, कर्नाटक हाई कोर्ट के जज सूरज गोविंदराज और केरल हाई कोर्ट के जज राजा विजयराघवन भी शामिल थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।